मेरा ऐसा अनुमान है अमरीश जी कि हम अमित शाह को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और उनकी ताकत को बहुत ज़्यादा मानकर चल रहे हैं। वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकर वॉर रूम में, पर फील्ड में उनकी अपील अ, उत्तर प्रदेश जैसे जातिवादी राज्य में जहां नॉन यादव का जो बड़ा परसेंटेज है, शायद 32 से 35% है। ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी जो है, और जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा नॉन यादव रहेंगे और मुस्लिम्स और जाट का जो कॉम्बिनेशन करीबन 100 सीटों पर, 99 सीटों पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है। अमित शाह की अपील कहाँ खड़ी होगी? अमित शाह जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो पीएम की गैर मौजूदगी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रधानमंत्री की। पर निश्चित रूप से उनकी अपील प्रधानमंत्री जैसी नहीं है। मतलब उनका एक अलग किस्म का व्यक्तित्व है। और जैसा आपने कहा भी कि उनका विरोध, योगी के समर्थक जो हैं और जो विरोधी हैं, तो अमित शाह का विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। जो लोग पीएम का विरोध करना चाहते हैं वो पीएम का नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अमित शाह का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, हम योगी को लेकर थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि अमित शाह की मौजूदगी को लेकर वो चाहे दौरे कर ले। पिछला अनुभव जो है, पिछले विधानसभा चुनाव का, आपने बंगाल का जिक्र किया, वो तो बहुत बड़ा उदाहरण है बंगाल का। तो पर बंगाल के साथ जिन राज्यों में भी चुनाव हुए थे वहां का भी उदाहरण है। और हाल के जो उपचुनाव हुए, वो भी एक उदाहरण है कि अमित शाह की स्ट्रेटेजी कोई बहुत ज्यादा उसने काम नहीं किया। तो मुझे अमित शाह के फैक्टर पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। मुझे तो जो बीजेपी के लोकल फैक्टर्स हैं, या जो करीबन 28 ओबीसी लीडर्स को इन्होंने जो इंडक्ट किया था पीएम ने, जिसमें केवल एक यादव था, तो एक अलग किस्म की चीजें वहां चलेंगी। योगी को लेकर जो आप लोगों ने चर्चा की, चूंकि आप लोग स्थानीय हैं इसलिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ भी देख रहे हैं चीजों को, और मैं थोड़ा सा तटस्थ दृष्टि से भी देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट जैसे अजय जी का या सिद्धार्थ जी का बहुत अधिक होगा चीजों को लेकर। मैं योगी को स्ट्रेटेजिकली भी हो सकता है उनसे बात करके उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया हो, कि उनका काफी विरोध है और ऐसे में पार्टी को नुकसान हो सकता है। किसी भी पार्टी में एक बड़े नेता को एकदम से अलग थलग नहीं किया जाता है। तो इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा योगी को लेकर बड़ा विद्रोह अगर होगा तो कौन लोग विद्रोह करेंगे? एक तो मुद्दा ये है कि योगी के समर्थकों में कौन लोग हैं। ठाकुर लोग 7% के करीब वोट है उत्तर प्रदेश में, और ट्रेडिशनली 6% के करीब, 5-6% के करीब वो बीजेपी के साथ रहते हैं। तो उनके पास क्या ऑप्शन है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम लोगों को थोड़ा सा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यही कि उसके पास कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में अपील करने के लिए। जो मैं मूल मुद्दा कहना चाहता हूँ कि सारी की सारी बात उन्होंने इतना सेंट्रलाइज कर लिया पूरे के पूरे मामले को। आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह का उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं कर रहे हैं, जबकि किसी भी अन्य नेता की अ, अपेक्षा तो वो एक, ये लगता है कि जो राजनाथ सिंह और योगी की जो के बीच में जो पर्सनैलिटी का क्लेश हो सकता है एक कम्युनिटी को लेकर, और जो ठाकुरों को लेकर जो वैसे ही नाराजगी थोड़ी सी बताई जाती है, मैं योगी के टकराव को थोड़ा सा
एग्जेगरेट किया जा रहा है, मैं ऐसा थोड़ा सा देख रहा हूँ। इस समय मुद्दा विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देने का है कि एक टिकट बहुत कीमती हो गया इस समय। ऐसे समय जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इनके सारे समीकरण, जैसे मैं आज सुन रहा था योगी जी को, तो उन्होंने फिर कैराना का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, जो कि मुद्दा है नहीं, असल में मुद्दा है नहीं, वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कैराना से मुजफ्फरनगर तक, और एसपी ने जिन लोगों को टिकट दिया, जिस मुस्लिम को टिकट दिया, उसको लेकर तमाम चीजें उन्होंने उठाई। ये एक लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, पोलराइजेशन का, चुनाव के पहले है, जो जाटों और मुसलमानों का एक जो बड़ा ब्लॉक है, करीबन 19% का, वो ट्रेडिशनली तो समाजवादी पार्टी के साथ रहता ही है। और जाटों का जो परसेंटेज है वो 3, 3.5, 4% होगा, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 99-100 सीटों पर को प्रभावित करता है। तो आपने जो कहा पूर्वांचल का मामला, मैं पूर्वांचल के में शेयर के लिए तो बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं, पर जो फर्क पड़ने वाला है पूरी तरह से वो अलग किस्म का पड़ने वाला है, और मैं उसमें अमित शाह की कोई भूमिका नहीं देखता हूं और योगी की भी कोई भूमिका नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ बीजेपी के पास लीडरशिप का एकदम अभाव हो गया है। मतलब उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में उनके पास केशव प्रसाद मौर्य को के अलावा कोई नेता बचा नहीं है जिसको वो प्रॉप अप कर सके। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना एक बड़ा सेटबैक है उनके लिए, और केशव प्रसाद मौर्य की कितनी अपील अब इस समय होगी, क्योंकि उनको काफी, अब आप देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया में भी थोड़ा सा ज्यादा जगह दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, और योगी को जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा सा कम किया है, केशव प्रसाद मौर्य को अप किया है। एक स्ट्रेटेजी तो चल रही है बीजेपी में, क्योंकि इस समय बीजेपी बहुत गंभीर रूप से उत्तर प्रदेश में उलझ गई है। पर मैं बहुत बहुत अमित शाह को लेकर कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरा एक तो अनुमान गलत भी हो सकता है कि अमित शाह के प्रवेश से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह के साथ कम्युनिकेशन का गैप है बहुत जबरदस्त बीजेपी में, और एक्सेसिबिलिटी जो अमित शाह को लेकर है वो बड़ा इशू है कि उनके पास आदमी पहुंच नहीं सकता, अपनी बात कह नहीं सकता या शिकायत नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय उत्तर प्रदेश में अमित शाह का जाना या 23 जनवरी से उनका प्रचार करना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। योगी के जाने से या उनको गोरखपुर भेजने से मैं कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के, क्योंकि योगी को अब पॉलिटिक्स में रहना है, एक लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहना है, कोई मठ में पूजा पाठ नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में चाहे गोरखपुर की उनकी अपनी सीट हो, गोरखपुर सदर की, या गोरखपुर के आसपास के इलाकों की सारी सीटें हों, योगी को अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वो सारी सीटें जीतना पड़ेंगी। इसलिए ये चैलेंजेस इस समय असंतोष के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा होने वाला टिकटों को लेकर। जिन लोगों ने, जिन दलों ने उनके साथ ज्वाइन किया है, जो भीम पार्टी के चंद्रशेखर हैं, उनके साथ जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है? वो अखिलेश यादव उनको 2 सीट देना चाहते थे, वो ज्यादा सीटें चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद को सीटें देने का मतलब ये नहीं, इसलिए नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद मायावती का जो वोट बैंक है उसमें उत्तर प्रदेश में डेंट नहीं कर सकते हैं, वो एक कमिटेड बहन जी का वोट बैंक है। तो चंद्रशेखर आजाद की जो अपील है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत हो सकती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा जो गणित है, अमरीश जी बहुत
एक सेंसिटिव टनल में चला गया है ये उत्तर प्रदेश का। और अमित शाह की विजिट को लेकर, या उनके प्रधानमंत्री खुद नहीं बैठ सकते, देखिए वहाँ उनकी इतनी मजबूरियां हैं, इतने एंगेजमेंट्स हैं, और वो अपने एक प्रॉक्सी के तौर पर अमित शाह का उपयोग करना चाहते हैं, जो कि कोई नेता नहीं है। जैसे मैं आप सब लोगों से एक सलाह पूछना चाहूं कि बताइए कि नेशनल लेवल पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा नेता है जो उत्तर प्रदेश में अपील कर सकता है, वोटर्स अपील का जिसके पास हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी।